हेलो दोस्तों। प्रकृति की ऊर्जा है रेकी, जिसके सामने जब हम समर्पित हो जाते हैं, उस प्रकृति के सामने जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो प्रकृति से हम उस ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू करते हैं। ये ऊर्जा पंच तत्व के रूप में हमारे शरीर में वास करती है और हमारी ही इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे लोगों तक भी इस ऊर्जा को ट्रांसफर करके हम उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, हेल्थ वेल्थ या रिलेशन से रिलेटेड इशू, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम रेकी की साइंस को समझ लेते हैं तो इससे हम हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग किसी भी अपनी समस्या के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेल्थ के लिए डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहना, वेल्थ के लिए वो कड़ी मेहनत करके वेल्थ को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये हर कोई जानता है कि कड़ी मेहनत करने से वेल्थ जनरेट नहीं किया जा सकता। कुछ अलग करने से आप वेल्थ अच्छी जनरेट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए हम तरह-तरह की चीज़ों को अपनाते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम रेकी के द्वारा भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पाँचों तत्व की ऊर्जाएँ बैलेंस होती हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग रेकी सीखते हैं, लेकिन उनकी एक कंप्लेन रहती है कि रेकी सीखने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यही है कि वो उस साइंस को सही से नहीं समझ पाए, वहाँ पर समर्पण नहीं कर पाए, साइंस को सही से अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए। जब हम इस साइंस को डीपली प्रोसेस करके समझ लेते हैं, तो उससे बदलाव आने निश्चित तौर पर शुरू हो जाते हैं। इस साइंस को कैसे समझना है? इस साइंस को समझने के लिए आपको सिंपल और साधारण तरीकों को अपनाना होता है। सबसे पहले कुछ लोगों का कहना होता है कि वो ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, जिससे वो अपनी ध्यान साधना कर पाएँ। दोस्तों, ध्यान को एकाग्र करना बहुत आसान होता है। ध्यान को एकाग्र करने के लिए सिंपल तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको फ़ोकस के साथ करना शुरू करें, क्योंकि फ़ोकस ही ध्यान है। आप किसी भी काम को फ़ोकस के साथ करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, तो खाने पे ध्यान को एकाग्र करना शुरू कर दीजिए। आप पानी पी रहे हैं, तो पानी को फ़ोकस के साथ पी लीजिए। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तब उसको फ़ोकस के साथ करना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऑफ़िशियल वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी फ़ोकस के साथ करना शुरू कर दीजिए। बस यही ध्यान की प्रक्रिया होती है। अगर एक व्यक्ति ऐसा कर पाता है, तो वो रेकी को बड़ी आसानी से सीख सकता है और उससे अपनी लाइफ़ में चेंज कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि रेकी सीखने पर उनको बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करनी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक हीलिंग का प्रोसेस करना होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल में एक सच्चे मन से किसी भी प्रोसेस को फ़ोकस करके करते हैं, तो वहाँ पर समय की कोई निश्चितता नहीं होती है। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में भी कुछ ऐसे अद्भुत चीज़ें कर पाते हैं, जिससे अद्भुत रिज़ल्ट आपकी लाइफ़ में आ जाते हैं। कभी भी अगर रेकी सीख रहे हैं, तो आपको उस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए कि रेकी सीखने के लिए मुझे बहुत सारा समय देना पड़ेगा। आप अपनी 24 घंटे के अगर 21 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए, तो ये ही काफ़ी है। वो 21 मिनट आपकी लाइफ़ को बदल सकते हैं और जिन चीज़ों के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें खुद करके अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलने वाले हैं कुछ और अद्भुत सीखने के लिए। आगे बढ़ने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके और बहुत कुछ अद्भुत रेकी के बारे में सीख सकते हैं। धन्यवाद।